हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज इस वीडियो में ये सीखेंगे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। कितने लोग को ये पता है कि अभाज्य गुणनखंड करना कैसे किया जाता है, ये पता होना चाहिए। कितने लोग को पता है, कितने लोग को पता नहीं है। तो देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। यानी सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। संख्या देखो दो प्रकार की, एक तो अभाज्य होती है, एक क्या होती है, अभाज्य होती है। तो हम लोगों को सीखना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य जो गुणनखंड क्वेश्चन आता है कि इस संख्या दे दिया जाएगा कोई और उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अब मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं। तो इस चीज़ का बात यानी इस जो बात है यानी जो कहा गया है, इसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जिनका केवल दो गुणनखंड हो। कितना हो, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जितने भी संख्या होंगे जो जिनका गुणनखंड कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वे संख्या जो एक के टेबल में आए या अपने से कटता है स्वयं से, वो सब के सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड का यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में सीख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका केवल दो गुणनखंड हो, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जिसका केवल कितना होना चाहिए, दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। नॉर्मली यही चीज़ अगर सीखे हैं तो हम पता लगा सकते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संख्या एक से और स्वयं से, यानी किससे कटना चाहिए, एक से और स्वयं से कटती है, वो सब के सब जो संख्या होती हैं सब क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे में हम कहेंगे कि दो एक अभाज्य संख्या, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर उसके बाद जो है कि 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद जो है कि 17, 17 के बाद 19। इस तरह से जाते आगे बढ़ते जाएंगे तो अन्य संख्या हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन को हम सीख लेंगे कि क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हम बैठते हैं, उस परीक्षाओं में इससे भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उन क्वेश्चन को हम बता देते हैं इसी वीडियो में कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। हम लोग से सिंपली साधारण यही पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है। जो सम अभाज्य संख्या होती है कौन सी होती है, तो याद रखिए कि सम अभाज्य संख्या यही है। दो जो है सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये यूपी बोर्ड के परीक्षा में भी पूछा गया था, ये एसएससी में भी पूछा गया था कि सम अभाज्य संख्या निम्न, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दो जो है सम अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रमागत अभाज्य संख्या कौन सी है। तो याद रखिएगा कि क्रमागत अभाज्य संख्या, क्रमागत क्या पूछा है, क्रमागत। तो क्रमागत अभाज्य संख्या जो होती है यही होता है, कौन होता है, 3, 5, 7 होता है। तो हम कहेंगे ये क्रमागत है, क्या है, क्रमागत अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, क्रमागत अभाज्य संख्या, इसे ही कहते हैं क्रमागत। यानी पूछा गया था क्वेश्चन कि क्रमागत अभाज्य संख्या निम्न में से कौन है, और 4 ऑप्शन इसी तरह से दे दिया गया था। तो क्रमागत का मतलब जिसके बीच का डिस्टेंस क्या हो, समान हो। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 2 का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ चलेंगे 2 का, यहाँ पे देखो यहाँ पे समान डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस। फिर उसके बाद यहाँ पे चलो ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे चलो, तो इस तरह से डिस्टेंस जो है कि क्रमागत यही है 3, 5, 7। और एक क्वेश्चन और पूछा था, इस 3 को लेकर पूछा था कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो आंसर हम बताएंगे क्या, 3 बताएंगे। कौन सा है, 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो कहेंगे कि 3 है। कौन है,
3 है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोगों को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो हम सीख लिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी जो संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और अपने स्वयं से कटे, वो सब के सब क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि 2 को अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा, 1 के टेबल में आएगा और 2, इसका यही 2 गुणनखंड है। यानी इसको हम 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, इससे अधिक और किसी के टेबल में आ सकता है, नहीं आएगा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अभाज्य कुछ क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है यहाँ से बता दिए, और बाकी जो है कि अगर विस्तार में पढ़ना तो नेक्स्ट अगली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग कि अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। तो टॉपिक पे चलते हैं, इसे हटाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम एकदम बेसिक बताते हैं, एकदम छोटी से छोटी संख्या को लेंगे और उस छोटी से छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो हम कोई 72 को ले लेते हैं, यानी 72, इस 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक, तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जो है कि 72 ले लिए और इस 72 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम इसको सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से काटिए तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12, 2 6 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा। अगर जिसको काटने उठने में भागों देने में अगर परेशानी आती है तो वो जो है कि विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं, उस विभाज्यता के नियम को आप लोग जाकर एक बार ज़रूर देखें, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए हम काट रहे हैं, तो इसको काटेंगे 2 से कितना, 1 बार 2 8 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका 72 का अभाज्य गुणनखंड देखो क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या, ये सब के सब ऐसी संख्या है, सब क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इन संख्याओं का इसी तरह से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई थोड़ा सा बड़ी संख्या को लेके बताते हैं कि बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो उन संख्या को देखेंगे। तो देखो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हम कहते हैं कि 500 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाइए। 500 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 500 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से अगर इसके अंत में 0 है तो वो कट जाएगा। यानी 2 से विभाज्यता का नियम ये बताया गया था कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आएगा वो 2 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसे हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, कहेंगे कि 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पचे यहाँ पे 1 चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 0 उतार लेंगे। फिर 0 है तो 2 से इसका मतलब कट जाएगा, तो हम कहेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंत में 5 आ गया, तो 5 आएगा तो 5 से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे तो 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जो 500 का अभाज्य गुणनखंड है क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, कितने बार है, 3 बार। ये हमें अभाज्य गुणनखंड इस तरह से प्राप्त हो गए। अब चाहेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, यानी ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो ये भी दर्शा सकते हैं। ये भी क्या हो गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड का प्रसारित रूप हो गया, यानी प्रसार करके दिखा दिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम देते हैं और उस क्वेश्चन को आप लोग हल करके उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग को करना है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक, कमेंट करके बताइएगा।